हर्ष एक यूट्यूबर था। वो अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए एक लैपटॉप लेना चाहता था। हर्ष बीटेक इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था और उसे गेमिंग का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। फिर वो पहुंच गया क्रोमा के स्टोर। पहुंच के उसने शॉपकीपर को बताया कि उसे गेमिंग, एडिटिंग और कोडिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए। फिर शॉपकीपर ने जो रैम, रोम, एसएसडी, ग्राफिक कार्ड जैसे शब्द बोले, वो सुनकर वो चकरा गया और सिर्फ मुंडी हिलाने लगा। आप लोग चाहते हो कि आपका हाल हर्ष जैसा ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप किन कामों के लिए चाहिए। आपको गेमिंग, एडिटिंग या कोडिंग के लिए चाहिए तो वो अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स आते हैं। अगर आप 20-30 हजार किसी काम में लगा रहे हो तो वो काम अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए थिंक अबाउट इट। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो थोड़े सिंपल एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। सोचो तुम्हारे दिमाग और नोटबुक के बारे में। दिमाग इज इक्वल टू रैम, यानी कि जल्दी काम करने वाली मेमोरी, और नोटबुक इज इक्वल टू हार्ड ड्राइव, परमानेंट स्टोरेज। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यानी रैम में आता है। हम पहले सोचते हैं फिर उसे लिखते हैं। इसीलिए जितना आपका दिमाग तेज होगा उतना आप अच्छे से लिख पाओगे, उतना आप अच्छा लिख पाओगे। रैम का मतलब भी वही है। आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कितने प्रोग्राम एक साथ चलाते हो और वो कितने स्मूथली वर्क करता है वो रैम पे डिपेंड करता है। मिनिमम 16 जीबी और मैक्सिमम 32 जीबी रैम होना इम्पोर्टेंट है। बाकी का आपके बजट के ऊपर डिपेंडेड है। और ऐसा है कि 16-32 के बीच में रैम हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी आपकी एडिटिंग, कोडिंग या गेमिंग अच्छे से वर्क करेगी और कंप्यूटर बहुत ही स्मूथ काम करेगा। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। चलो इसे भी एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। सोचो तुम्हारे दिमाग के बारे में। उसमें पहले से ही स्टोर्ड है कि तुमको सांस लेनी है, भले ही तुम सो रहे हो या जग रहे हो, तुमको सांस लेना जरूरी है अगर तुम जिंदा हो। रोम का मतलब भी वही होता है। जैसे कैसे कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट होना चाहिए, उसमें कौन सा सिस्टम लोड होना चाहिए, ये हमेशा उसमें स्टोर्ड रहता है। चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो या चालू हो, उसमें ये ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है। यानी कि वो डाटा जो कंप्यूटर बंद हो या चालू हो वो ऑलवेज वर्क करेगा। एसएसडी यानी कंप्यूटर या लैपटॉप कितना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। इसका मतलब है कि आप एक साथ कितनी ज्यादा चीजें सोचते हो तो आपके साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, जो भी होगा बहुत ही बेकार होगा। वैसे ही एसएसडी अगर कम होगा तो कंप्यूटर स्वाहा। ये मिनिमम 512 जीबी और मैक्सिमम 1 टीबी जितना तो होना ही चाहिए। बाकी का आप अपने बजट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। कंप्यूटर में हम इसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और लैपटॉप में हम इसे प्रोसेसर कहते हैं। चलो ये भी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तुम एक कंपनी में बॉस हो, यानी यू आर प्रोसेसर, और तुम अपने वर्कर्स को ऑर्डर देते हो, वो रैम, रोम और एसएसडी वगैरह है। अगर तुम्हारा बॉस ही तुम्हें बेकार ऑर्डर देगा तो तुम अच्छा वर्क कैसे कर पाओगे। इसलिए समझ लो कि प्रोसेसर अच्छा होना कितना इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि ये तुम्हारा दिमाग है और शरीर में सबसे मेन पार्ट तो दिमाग ही होता है। चलो अब इसे टेक्निकली समझते हैं। प्रोसेसर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट, कोर्स। हर कोर एक छोटा दिमाग होता है। ज्यादा कोर मतलब एक साथ ज्यादा काम। इसका मतलब है अगर 4 कोर्स यानी कि 4 अलग अलग एक साथ काम करना। सेकेंड वन इज स्पीड। ये बताता है कि प्रोसेसर कितना फास्ट सोचेगा। एग्जाम्पल लाइक 3 गीगाहर्ट्ज की अगर स्पीड है तो कंप्यूटर 3 बिलियन सोच पर सेकेंड में करेगा। देख रहे हो कितना फास्ट सोचता है कंप्यूटर या लैपटॉप। इसलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको नया लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करने से पहले देखनी चाहिए। अब ये लैपटॉप में इंटेल की i5, i7, i9 और i3 की सीरीज के होते हैं और सबसे अच्छा
i3 तो नहीं है, i3 को छोड़ के i5, i7, i9 जितना आप ऊपर जाओगे उतना अच्छा रहेगा। कंप्यूटर या लैपटॉप लेने से पहले स्क्रीन और डिस्प्ले का ध्यान सबसे ज़्यादा रखो, क्योंकि स्क्रीन यानी कि इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए जो आपको कैरी करने में मुश्किल हो, और इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोड्स या एडिटिंग टाइमलाइंस बिल्कुल छोटी छोटी नजर आए। और कीबोर्ड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप फास्ट स्पीड में टाइप कर सको। ये थी कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें। आप लैपटॉप या कंप्यूटर बाय कर रहे हो तो उससे पहले ये सब चीजों का ध्यान रखना, ताकि शॉपकीपर या कोई भी आपको चूना ना लगा सके और आपके पास आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की हर एक चीज का जवाब हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।